क्वेश्चन क्या है कि 597523 ऐसी कोई संख्या लिख देगा और फिर वो कहेगा तुमसे कि बताओ इसमें 7 का स्थानीय मान और 7 का ही जातीय मान, उसका अंतर क्या है। या फिर वो ऐसे कह सकता है कि 7 का तो स्थानीय मान और 2 का जातीय मान, या फिर वो ऐसे कह सकता है 2 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान, दोनों का अंतर क्या है। तो स्थानीय मान जातीय मान होता क्या है। अगर स्थानीय मान की बात करें तो प्लेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू कहते किसे हैं उसे समझना। प्लेस वैल्यू का मतलब है वो किस प्लेस पर है। जैसे 7 का चाहिए मैं स्थानीय मान, तो 7 का स्थान कौन सा है, इकाई का है क्या, नहीं, दहाई का, सैकड़ा का, हजार का, तो 1000 का है। तो इसको स्थानीय मान, इसका जो स्थानीय मान है 7000 है, यानी 7 बना के उतने जीरो जितने की अंक हैं उसके बाद। तो 3 अंक है तो 3 जीरो, इसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। तो 7 का स्थानीय मान निकालना आ गया। अगर हम कहें 9 का स्थानीय मान तो 9 बना के 4 जीरो, तो स्थानीय मान निकालना ये होता है स्थानीय मान। और जाति मान किसे कहते हैं, जाति मान माने होता है लोकल वैल्यू। जाति मान लोकल वैल्यू को कहते हैं। और लोकल वैल्यू होती क्या है, वो स्वयं, जैसे उसने कहा 7 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान 7 खुद है। अगर 3 का जातीय मान तो 3 खुद है, 2 का जातीय मान तो 2 खुद है। आ रही बात समझ में। तो 7 का स्थानीय मान 7 बना के उतने जीरो जितने उसके बाद अंक हैं, और 3 का या 7 का जातीय मान वो खुद हो जाएगा। तो जातीय मान किसे कहते हैं, तो जातीय मान वो स्वयं हो जाएगा जातीय मान। तो 7 खुद लिख दो, माइनस लगा दो, तो इसका आंसर होगा 10 में 7 गए 3, 10 में से 1 गए 9, 10 में से 1 गए 9, 7 में 1 गए 6, तो इसका होगा 6993। ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही। स्थानीय मान जातीय मान कहते किसे हैं। सवाल देखो, ये 3 सवाल लिखे जी, 3 सवाल देखना। सवाल में पहला सवाल क्या है, यदि 4137 भागे 1.75 बराबर 2364 है तो 41.37 भागे 17.5 बराबर क्या है। दूसरा सवाल 148 गुणा 74 बराबर ये लिखा है, तो 0 इसके भागे में 14.8 बराबर क्या है। ये जो तीनों सवाल लिखे हैं, लास्ट ये है 1/3.718 बराबर 0.2689 है, तो 1/0.0003718 के बराबर क्या है। तो गौर से देखो तुम्हें, यदि मैं जो कंडीशन दे रखी है इस तरफ जो कंडीशन दे रखी है तीनों सवाल में, और जो तुमसे पूछा गया है इसमें, तो वो इससे ही कुछ मिलता जुलता रहा होगा। 4137 यहाँ है, 4137 यहाँ है, बस दशमलव ने काम बिगाड़ा है, बाकी नंबर वही लिखे हैं 4137, और यहाँ पर 1.75 यानी 175 लिखे, यहाँ पे 17.5 यानी यहाँ भी 175 लिखे। तो ऐसे सवाल को करना कैसे है, ट्रिक के चक्कर में हमें ख्याल से तो ना आओ, सीधा उसको सवाल को लिख दो, आंसर कैसे आएगा इसमें। जैसे इसका मतलब जो दिया क्या है तुम्हारे पास 4137 बटे 1.75 बराबर में क्या दिया है 2364, यही दिया। गौर से देखना, क्या यही दिया है 2364। और तुमसे पूछा क्या है, बोर्ड देख लो, 41.37 बटे में 17.5 बराबर क्या है, ये तुमसे पूछ लिया है। तो हम क्या कह रहे हैं, इसका तुम अगर दशमलव हटा दोगे तो ऊपर गुणा 100 हो जाएगा, और अगर ऊपर गुणा 100 हो जाएगा वो तो नीचे पहुंच जाएगा। तो इसका दशमलव हटाने का निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि मतलब 0 इधर लग जाएंगे, लग सकता है। और अब इसका मतलब ये हो गया कि दशमलव यहाँ पे है नहीं है, 4137 बटे 175, तो इसको भी 4137 बटे 175 कर दो, इसका दशमलव हटाओ तो नीचे 100 हो जाएगा, और इसका दशमलव हटाओ तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो 1 0 कट जाएगा। और तुम्हें पता है ये पीछे इस तरफ क्या लिखा है, 4137 का मान तुम्हें पता है ये लिखा है, तो इसका मान रख दो यहाँ पे मान जैसे ही रखा तुमने 2364 बटे में 100 और इंटू में हो जाएगा 1/10। क्या इस सवाल को करने को कोई ट्रिक की आवश्यकता है, कुछ आवश्यकता नहीं है, सीधा दिख रहा, वैसे ही बना दो, आंसर निकाल दो। कितने अंक बाद दशमलव लगाएं, 2j 1j 3 अंक बाद, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.364, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल को करने के लिए क्या करें हम, ऐसा ही जे वाली प्रोसेस सेम दूसरे सवाल में लगा रहे हैं। हम दूसरे सवाल में क्या कर रहे हैं, दूसरा सवाल देखना, इसमें 148 गुणा 74 लिखाई है, 148 गुणा 74 बराबर क्या दिया 10,952, और तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है 0.10952 बटे में 14.8, यानी ये जो है इसके बटे में क्या चाहिए 148, क्योंकि इसका दशमलव हटाओगे तो ऊपर 10 हो जाएगा और इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4
5 हो जाएगा। तो इसका मान कहाँ से आएगा अब तुम्हारे पास, इसका मान यहाँ से आएगा। ये 148 लिखेंगे, इसका मान कहाँ से आएगा, इसका मान आएगा यहाँ से। तो अगर 148 को उस तरफ ले जाओ तो बटे में जाएगा जी, तो जी हो जाएगा 10952 बटे में अगर 148 लिख दें तो यहाँ 74 लिखना पड़ेगा तुम्हें। तो इसका मान जी 74 कहाँ रख दो, यहाँ। जैसे तुमने 74 यहाँ रखा, एक जीरो तो कटे गया था। 74 बटे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो बटे में क्या हो गया 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 74 2 अंक तो है ही, 2 मन से जीरो लगा दो, ऐसे ऐसे करते हो, और यहाँ लगा दो एक दशमलव, तो 4 अंक के बाद दशमलव तुम्हारा हो गया। तो इसे तुम्हारा आंसर बोला जाएगा। तो सवाल तो बहुत मुश्किल नहीं है, इम्पोर्टेंट तो है। अच्छा, तीसरा सवाल और जगह करे ले रहा है, उसको करे दे रहा है, वैसे हो जाएगा तुमसे अब। चलो ठीक है, सवाल देखो, 1 बटे इसको क्या लिखो 3718 अगर हम लिख दें, 3.718 है, छोड़ दो, रहने दो। यहाँ देखो बराबर क्या लिखा है, ये लिखा है 0.2689 जे दिया है, और तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना 1 बटे 0.003718। तो अगर तुम इसका पॉइंट हटा दो तो ऊपर कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, अगर दशमलव हटाया तो इन जीरो का कोई मतलब ही नहीं रह जाता फिर। तो तुम्हें केवल क्या चाहिए, 1 बटे 3718 का मान चाहिए। 1 बटे 3718 का मान, इसका दशमलव हटाओ तो ऊपर 1000 जाएगा, और 1000 ऊपर जाने का मतलब यहाँ आएगा। तो बटे में क्या लगा दो 1000, 1 2 3, और इसका दशमलव हटाओगे तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 4 जीरो जे 3 जीरो जे 7 जीरो हो गए। अब इसका मान 1 बटे 3718 का 1 बटे 3718 की जगह रख दो, तो इसका मान क्या होगा 2689, और बटे में ये कितने जीरो है 7 जीरो नीचे और 7 जीरो ऊपर है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे कटे जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा 2689। हमें ख्याल से थोड़ा सा टाइम भले लग जाए, इसमें क्लियर रहती है बातें। तुम तो जीरो लिख लिया करो, नहीं तो कई लोग सोच लेते हैं ट्रिक यही है कि यहाँ पे इतनी दशमलव है, वहाँ आज सरका दो, ऐसे काट दो, ऐसे थोड़े मन में, और कुछ वही डर लगता है का सरक वरक में है। और ऑप्शन में ऐसे मिलेगा सर को ही मिलेगा। हाँ, लिखने की कोशिश करना। सवाल देखो क्या है, सवाल है लंगड़ी भिंद के, इसको लंगड़ी भिंद कहते हैं। पहला सवाल क्या है इसमें, 5 बटे 4 प्लस 7 बटे 4 माइनस 10 बटे 11। ये जो बटे है ये पूरे के बटे में, और ये जो बटा है ये केवल 4 माइनस 10 बटे 11 इसके ऊपर है, और जो 11 है उसके ऊपर की 10 है, मतलब वो केवल बटा इतना है। दिख रहा है तुम्हें कौन किसके कितना बड़ा बटा है। अगला सवाल है 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 है, तो x का मान ज्ञात करो। फिर अगला सवाल है 2x/1 प्लस 1/1 प्लस x/1 माइनस x बराबर 1 है, तो x का मान ज्ञात करो। सवाल कैसे करते हैं, सवाल नीचे से स्टार्ट होता है। जैसे इस सवाल को तुमने सॉल्व किया तो सबसे पहली जो भिन्न हल होगी वो ये होगी, सबसे पहले ये भिन्न हल होगी। हल करोगे तो कैसे करोगे, 11 चौको 44, और 44 में 10 जाएंगे तो 34, तो ये बन जाएगा। इसका मतलब इसको जब तुम हटा दोगे तो इसको तुम 34 बटे 11 लिखोगे, और ये क्या हो गया 7 बटे 34 बटे 11। तो 11 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 11 जाएगा ऊपर जाएगा। अगर 11 ऊपर गया तो ये हो जाएगा कुछ देखने में ऐसा, 5 बटे 4 प्लस 11 7 77, 77 बटे 34। अब भिन्न हल होगी जे वाली। अब भिन्न जे वाली जब हल करोगे तुम तो 34 चौको कितने होते हैं 100, 4 चौको 16, 4 3 12 1 13, 136। 136 में 77 और जोड़ दो तो 213 आएंगे। तो इसको हटाने के बाद तुम इसे लिख सकते हो 213 बटे में 34। 34 जाएगा ऊपर, 5 चौको 20, 5 3 15, 170 बटे 213। अगर कट रहे हो तो काट दो, नहीं तो यही उत्तर है, नहीं कट रहे तो फिर यही आंसर है। ठीक है, तो सवाल ये हो गया। सेम अगला सवाल है, यहाँ x का मान ज्ञात करना है लंगड़ी भिन्न। लेकिन कैसे करोगे इसको सवाल को, सबसे पहले तो जे वाले हल करोगे नीचे, तो 4 3 12, 4 3 12, 12 1 13, तो इसका मतलब है 13 बटे 4। तो 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ऐसा बन जाएगा जी x प्लस 1/1 प्लस 4 ऊपर चला गया तो 4 बटे 13। आ रही बात समझ में।
तो अब क्या है 4/13, तुम इसको सॉल्व करोगे जब तो 13 एकम 13, 13 और 4 कितने होगा 17/13। तो अगली बार ये ऐसा दिखेगा x प्लस जो हो गया 13 की 13 4 17/13, 13 ऊपर निकाल दें तो 13/17 समझ तो जाओगे, क्योंकि इसका मतलब क्या आया था 13/17 नहीं 17/13 आया था, तो 13 यहाँ चला गया। अब इसको हल कर लो, अब जी भिन्न करो तो ये क्या हो जाएगा 2 बराबर x प्लस 17x हो जाएगा, 17x प्लस 13 और बटे में क्या है 17, तो 17 दूनी क्या हो जाएगा 34, तो 17 दूनी हो जाएगा 34। तो ये सवाल बन गया 34 बराबर 17x और प्लस में बन गया 13, तो 34 में से 13 कर दो कम, तो 17x बराबर आएगा 11। तो x बराबर क्या हो गया, ये कोई कह रहा 11 बचे। बिल्कुल सही बात है, गलती हमें ही है कि हमने तुम्हारी बात मानी। x बराबर क्या हो जाएगा 21/17, ठीक है, यही आंसर है इसका। नहीं 21 है इसका, 17 है, सही तो है, सही नहीं ये इसका सही आंसर है, तुम्हारा 11 आया, गलत है वो आंसर। 21/17 बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल लिखो, चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल, कई मौके आएंगे ज़िंदगी में। सवाल अगला लिखो, अगला सवाल देखो, इसको सॉल्व किया अपन ने। सबसे पहले इसको जब तुमने सॉल्व किया तो यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - x प्लस x बटे 1 - x। इसको हल करने पे तो x तो कट ही जाएगा ना, तो क्या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा 1/1 - x, तो 1 - x पलटी खा के ऊपर जाएगा, तो ये ऐसा कुछ दिखने वाला है 2x बटे 1 प्लस 1 - x बटे में 1, और बटे में 1 लिखने का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये ऐसा दिखेगा। बराबर में क्या लगा है 1, तो 2x बटे 2 - x बन गया जी, और 2 - x को यहाँ पहुंचा दो तो 1 में गुणा हो जाएगा, तो बराबर 2 - x। अब इस x को इस तरफ ले आओ तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लंगड़ी भिन्न इम्पोर्टेंट है, किताब में दिए हैं सरलीकरण टॉपिक, ये आर अग्रवाल में भी है, बी साइड में भी दिया है, ए साइड में भी दिया है, देख लेना। सवाल क्या है, x स्टार y बराबर 3x प्लस 2y है। इसका अर्थ ये होता है कि x स्टार y का मतलब 3x प्लस 2y है, तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 2 स्टार 3 का मतलब x की जगह तो 2 रख दो और y की जगह पे 3 रख दो, तो इसी समीकरण में 3 इंटू x की जगह पे तो 2 रख दो प्लस 2 इंटू y की जगह पे 3 रख दो। क्या जी सजाना तुम्हें आ रहा है? अगर x स्टार y का मतलब j है तो 2 स्टार 3 का मतलब j हो जाएगा। फिर इस तरफ आओ, इस तरफ कैसे रखोगे, प्लस लगा दो पहले, तो 3 स्टार तो x का j है y का j है, तो x की जगह पे 3 रखोगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा और प्लस लगा के 2 इंटू 4 हो जाएगा। इसे कर लो सॉल्व, वही तुम्हारा उत्तर है। क्या ये सजाना आ गया हो तो बात करो, जे सजाना आ गया तो बस सवाल खत्म करो। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 और 6 12, 12 में प्लस करो 3 तिरका 9, 9 17, तो 17 और 12 को जोड़ोगे तो 29 इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टार वाले सवाल देख लो, इसको कैसे करना है। सवाल जे भी बेहद महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे सवाल हैं वो। एक दो सवाल और लिखेंगे स्टार वाले, फिर अपन टॉपिक बदलेंगे। सवाल देखो, अगला सवाल कैसा है, यदि एक्स स्टार वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 है, तो एक स्टार 2 स्टार 3 का मान हमें ज्ञात करना है। करें सवाल, देखो सबसे पहले तो ब्रैकेट हल होगा, तुम्हें ज्ञात क्या करना है, 1 स्टार 2, पहले तो ये हल कर लो, जो भी आएगा उसके संग स्टार 3 कर देना। इसको सॉल्व किया तुमने तो 1 का स्क्वायर एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2 रखना है, प्लस क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 प्लस में 1, तो ये आया तुम्हारा 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8। तो अब क्या है, अब तुम्हें क्या ज्ञात करना है, 8 तो आई गया, तो इसकी जगह पे तो 8 हो गया, इसका मतलब तो 8 हो गया। 8 स्टार 3 ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा 8 स्टार 3, इसका मतलब x की जगह तो 8 रखो, y की जगह 3, तो 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 और प्लस में क्या है 1, 64 प्लस 9 प्लस 24 प्लस 1, तो इसको जोड़ दो 98 ही आ रहा होगा। देखो
सवाल देखो, सवाल क्या है अगला, यदि ए स्टार बी बराबर ए बी बटे ए प्लस बी है तो 3 स्टार ब्रैकेट में 3 स्टार फिर ब्रैकेट में -1 बराबर क्या है। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक हल होता है तो पहले ये पोर्शन हल होगा इसमें 3 स्टार -1। तो हमने लिखा 3 स्टार -1, तो ए की जगह 3 और बी की जगह -1, इसको हल करो। 3 इंटू -1 बटे में 3 प्लस -1, तो ये हो जाएगा -3 बटे 3 में से 1 गए 2, तो इसका मतलब -3 बटे 2 आ गया। यानी किसका मतलब, इतने का मतलब -3 बटे 2 है। तो सवाल क्या बन गया, 3 स्टार -3 बटे 2, ऐसा बन गया। अब तो अब फिर से लिखो 3 स्टार -3 बटे 2, तो ए की जगह तो 3 है और बी की जगह -3 बटे 2 है। फिर से सॉल्व कर दो इसको, 3 इंटू -3 बटे 2 और बटे में क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है -3 बटे 2। इसको जब हल करोगे 3 त्रिका 9, -9 बटे 2, और जब इसको हल करोगे तुम तो 6 में से 3 गए 3 बटे 2। तो याद रखना ये अंश होता है, जे हर है, जे अंश है, जे हर है, तो हर जाता है अंश के पास और अंश जाता है हर के पास। तो ये कुछ ऐसा देखने में लगेगा 9 बटे 2 इंटू 2 बटे 3, तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ माइनस लगा हुआ है। 3 त्रिका 9, तो -3 इसका आंसर आने वाला है, -3 इसका आंसर आ जाएगा। चलो, वर्ग, वर्गमूल और घनमूल निकालना। सबसे पहले वर्ग निकालने की बात कर रहा है। अगर वर्ग निकालने के लिए बहुत सारी ट्रिकें हैं, अपनी अपनी चॉइस है, तुम कौन सी ट्रिक को यूज करते हो। हम जो चीज़ बता रहे हो उसको यूज करो तो काफ़ी बड़ी संख्या तक तुम एक ही ट्रिक से निकाल सकते हो। कैसे, मतलब एक फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। इस फॉर्मूले की मदद से हम वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को तुम ऐसे ना याद करके जो 2ab है ना उसको बीच में याद करो, a² प्लस 2ab और प्लस क्या याद करो, b²। इससे ट्रिक के तौर पे यूज करेंगे अपन। ट्रिक के तौर पे कौन सी ट्रिक के यूज पे, वर्ग ज्ञात करने के लिए। हम वर्ग, वर्गमूल और घनमूल निकालने में सबसे पहले पढ़ रहा है वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्ग निकालना। तो वर्ग निकालना कैसे सीखेंगे, जैसे मान लो हमें निकालना है 34 का वर्ग, ध्यान से सुनना, हमें निकालना 34 का वर्ग। इन सब में प्लस गायब कर दो, हमें प्लस का कोई काम नहीं है। अब सवाल कैसे करना है, 3 को a लोगे, 4 को b लोगे, और सवाल को करना उल्टा स्टार्ट, b², 4 चौको 16 की 6 हंसलाई 1। अब 2ab करो, 2 तिया 6, 6 चौको 24, 24 में 1 जोड़ दो, 25 की 5 हाथ 2। इसको यूज करो, 3 त्रिका 9, 9 2 11। शुरू में तुम्हें बड़ा अजीब लगेगा, कष्ट सा भी होगा, तुम कहोगे इससे अच्छा तो हम 2 बार गुणा कर लेंगे, लेकिन तुम आदत पड़ जाएगी। तो ये मौखिक, मतलब अगर तुम्हें एक बार प्रैक्टिस हो गई तो कोई भी कुछ भी वर्ग पूछेगा आसानी से उत्तर दे सकते हैं, पर किसी का भी वर्ग। जैसे मान लो हमें चाहिए, हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया, हमने कहा हमें 43 का वर्ग चाहिए, तो तुम क्या सोचोगे, थोड़ा सा मन में, सबसे पहले तो b² हल होगा, मतलब ab लिखा है तो 3 त्रिका 9 होगा, फिर 2ab होगा, तो 2 चौको 8, 8 तिया 24, 24 की 4 हासिल 2, हासिल 2 आई। इसके बाद क्या करोगे, 4 चौको 16 a² और 16 में वो हासिल जोड़ दोगे, 16 और 2 18, तो इसका आएगा 1849। बात समझ में आ रही, ठीक है। आगे देखो, जैसे कि हमें निकालना हुआ मान लो 77 का वर्ग, 77 का वर्ग, तो a 7, b भी 7, 7 7 49 की 9 हासिल 4। अब 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98, 98 में हासिल कितनी आई थी, 4। 98 में 4 जोड़ोगे 102, 102 की 2 हासिल आई 10। अब a² यानी 7 7 49, 49 में जोड़ दो 10, 49 और 10 होते हैं 59, तो ये हो जाएगा 77 का वर्ग। ठीक है, बात समझ में आ रही। और देखो, जैसे कि मान लो हमें वर्ग निकालना हो, हमें कभी वर्ग निकालना हो 103 का, तो इसमें ए और बी किसे लें, तो याद रखना शुरू के 2 अक्षर को तो ए लिया जाता है और आखिरी का 1 अक्षर बी लिया जाता है। और अगर 4 अंक दिए हो तो शुरू के 2 अंक ए लिए जाते हैं, आखिरी के 2 अंक बी लिए जाते हैं। 4 में 3 में तो देखो शुरू में तो आधे हो जाएंगे। 3 में क्या है, 3 में शुरू के 2 अंक को एक ए लिया जाएगा और अगले 2 अंक को बी लिया जाएगा। 4 का छोड़ो, 4 का मत सोचो अभी थोड़ी देर तक, क्योंकि अपने जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादातर सवालों में। 4 क्या 3 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, 2 करेंगे तो 55 बहुत लंबा हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें कभी। तुम्हें ज़्यादातर यहीं तक 99 98 और ज़्यादा से ज़्यादा 103 अंकों तक पढ़ सकती है जरूरत, इससे ज़्यादा नहीं। कैसे करोगे, देखो 3 त्रिका 9 हासिल कोई आई नहीं,
अब 2ab करो, 2 तिया 6, 6 दसारम 60, 60 की शून्य हासलाई 6, 10 दसारम 100, 100 में जोड़ दो 6, तो 106। तो इसका जो वर्ग होगा वो होगा 10609। आ रही बात समझ में? वर्ग करना समझ में आ गया तो वर्गमूल देखो, फिर वर्ग आ रहा समझ में। जैसे मान लो हमें 113 का चाहिए, तो 113 में 11 तो ए हो जाएगा जी, बी हो जाएगा, तो 3 तिरका तो हो जाएगा 9। अब 2 तिया 6 और 11 छिन 66 की 6, हासलाई 6, 11 11 में 121, 121 में 6 जोड़ दो 127, तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? ठीक है, तो अपन कर रहा है वर्ग ऐसे कर लोगे शॉर्टकट में। अब वर्गमूल कैसे करोगे? तो वर्गमूल को देखो, ये जो विधि हम तुम्हें बता रहे हैं वर्गमूल की शॉर्टकट वाली, ये वर्गमूल की केवल तब लगेगी जब पूर्ण वर्ग हो। जब पूर्ण वर्ग हो तो लगेगी, पूर्ण वर्ग नहीं है तो फिर इस विधि से मत करना, दशमलव में अगर जाना हो तो कैसे? फिर दूसरी विधि हम बता रहे हैं, फिर उसकी पूरी डिटेल करनी पड़ेगी। पहले इसको देखो, जैसे कि मान लो इसी का वर्गमूल ले रहा है 103 आना चाहिए, कैसे करोगे शॉर्टकट में? 10609 ऐसे करोगे। एक तो बना लोगे जोड़ी, एक जोड़ी बनाना बस, दो नहीं बनाना। विधि में तो और भी जोड़ियां बनती हैं, लेकिन एक जोड़ी बनाना, बाकी के छोड़ देना फ्री, इनसे हाथ मत लगाना। अब ये जो तुम्हारे 09 बने हैं, इस 09 को ऐसे सोचो कि वर्ग सोचो कि 09 से बढ़ा ना जाए। 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, तो यहां पर ये जो 9 बने, इसका सॉरी इकाई का अंक सोचना पड़ेगा। तो 9 सोचो, हम क्या कह रहे हैं फिर से देखना। 0 का वर्ग कितना होता है? 0। 1 का वर्ग कितना होता है? 1, यहाँ लिख दे रहा है। 0 का वर्ग होता है 0, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 6, इकाई पे 16 होता है लेकिन इकाई पे 6 आता है। 5 का वर्ग होता है 5, इकाई पे क्या आता है? हम इकाई के अंक की बात कर रहे हैं। 6 का वर्ग 6 आता है, 7 का वर्ग 9 आता है इकाई पर, 8 का वर्ग 4 आता है, 9 का वर्ग 1 आता है। तो ये अंक हैं तुम्हारे पास। इसके बाद जो आगे की संख्याएं बनती हैं वो इन्हीं अंकों से बनती है। 10 तो 1 और 0 मिलके बना, 11 1 और 1 मिलके बना, तो मेन अंक 10 होती हैं, डिजिट 10 हैं अपने पास। तो हम क्या कह रहे हैं, एक जोड़ी बना लो, बाकी के फ्री छोड़ दो। इससे हमें कोई मतलब नहीं, 0 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है 9 से। तो 9 बनाने के लिए या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। 3 तिरका 9, 7 7 49। तो ये 9 बनाने के लिए या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। नंबर से ही लिखो, पहले छोटी फिर बड़ी, पहले 3 या फिर 7। अब वर्ग सोचो 106 से ऊपर ना जाए। 10 दसारम 100, 11 11 में 121, तो 10 यहाँ लिख दो, 10 यहाँ लिख दो। यानी इसका उत्तर या तो 103 है या फिर 107 है। इसका फैसला कौन करेगा कि 103 है या फिर 107 है? तो हम क्या करेंगे, इस 10 में एक बढ़ा के गुणा कर देंगे। 10 के बाद क्या आता है? 11। 11 दसारम 110 होता है, तो 110 की तुलना उससे करेंगे जो फ्री छोड़ा था। जो छोटा होगा, अगर 110 छोटा है, नीचे वाला छोटा है तो नीचे वाला उत्तर है, और अगर ऊपर वाला छोटा है तो ऊपर वाला उत्तर है। इसमें छोटा कौन है? 106। अगर 106 छोटा है तो ऊपर वाला उत्तर कहलाएगा, और अगर 110 छोटा होता तो नीचे वाला उत्तर कहलाता। आ रही बात समझ में? और सवाल देखो, हम एक सवाल और करके दिखा रहे हैं इसी में। यही है 127 69। इसको देखो 127 69 को करें, 127 69, एक जोड़ी बनाई, बाकी फ्री छोड़े। 9 बनाने के लिए या तो 3 चाहिए या 7 चाहिए, इकाई पर 9 बनाने के लिए। इस 6 से हमें कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे 11 11 में 121 और 12 12 में 144 ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसका उत्तर या तो 113 है या फिर 117, इसके सिवा कुछ नहीं है। और ये विधि केवल तब लागू है जब पूर्ण वर्ग हो तो। अब 11 में गुणा कर दो 12 का, एक बढ़ा के, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 एक 13। अब 132 और 127 में कौन छोटा है? ऊपर वाला छोटा है। तो इन दो आंसर में ऊपर वाले को हम प्राथमिकता देंगे, ऊपर वाला हमारी चॉइस होगा। और अगर नीचे वाला छोटा होता तो नीचे वाले को प्राथमिकता देते, हमारा उत्तर नीचे वाला होता, 117 होता। एक दो सवाल हम तुम्हें दे रहा, करके दिखाइए वैसे। जैसे मान लो हमने ये देखा, इसकी तुलना ऊपर वाले की नीचे वाले की। अगर नीचे वाला छोटा है तो इन दो आंसर में नीचे वाला होगा, और अगर ऊपर वाला छोटा है तो ऊपर वाला होगा। मतलब इसके संगाती ये है और इसका संगाती ये है। ये इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त है। ठीक, तो 25 तक बार याद कर लेना। तो सवाल करें, जैसे मान लो इसका वर्गमूल चाहिए तुम्हें, तो एक जोड़ी बनाओगी, बाकी के छोड़ोगे फ्री, बाकी के छोड़े तुमने फ्री। अब क्या करोगे, 4 बनाने के लिए या तो 2 है या फिर 8 है, 2 दूनी 4 8 ठीक है 64।
अब 316 से वर्ग ऊपर ना जाए तो 17 17 होते हैं 289 और 18 18 होते हैं 324, 118 बड़े हो जाएंगे। तो इसका आंसर या तो 172 या 178 है। अब 17 में 18 का गुणा करके देख लो, जो छोटा आएगा 306 आ रहा। अब 306 की तुलना 316 से करो, 306 छोटा है तो नीचे वाला छोटा, तो नीचे वाला इसका दोस्त है, ऊपर वाला ऊपर वाले का दोस्त है। तो हमारा आंसर जी हो जाएगा फिर 178, क्योंकि जी छोटा है। जो छोटा है टॉफी उसी को मिलेगी, उसी के दोस्त को मिलेगी। पहले जी क्वेश्चन नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, घनमूल ज्ञात करना। घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं? तो वर्गमूल में 2 की जोड़ी बनती है, घनमूल में 3 की। तो इसमें बस एक जोड़ी बनाना है, तो मैं 3 की, ये बाकी के फ्री छोड़ देना है, बाकी के फ्री छोड़ देना है। अब क्या करोगे तुम, इसमें जो इकाई का अंक है 7, इसको 3 बार गुणा करोगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, और केवल इकाई का ही अंक ले लोगे। इकाई का अंक का 3 बार गुणा करके केवल इकाई का अंक ही ले लेना है, समझे? इकाई के अंक का 3 बार गुणा करके इकाई का अंक ही ले लेना है। यानी 7 का 3 बार गुणा किया, 7 7 49, 9 आएगा, 9 7 63, 3 आएगा, 9 7 63 मतलब 3 आएगा। तो हम 3 लिख देंगे और इन सब से हमें कोई रिश्ता नहीं, अब 3 आ गया। अब 12 को ऐसे सोचेंगे कि 12 से ऊपर घन ना जाए, वर्ग नहीं घन। तो एक एकम 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिरका 9 तिया 27 बड़े हो जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। इसमें शुद्ध घन डायरेक्ट नहीं निकलेगा, घन निकालने की कोई ट्रिक नहीं बनी आज तक। मान लो 23 का घन चाहिए तो 23 का वर्ग तो हम निकाल लेंगे ट्रिक से अपनी, उसमें एक बार 23 का गुणा करना पड़ेगा हाथ से। एक और बोल दो चलो, 19,683। 19,683 का देखो, एक जोड़ी बना ली तुमने, बाकी के छोड़े फ्री। इस जोड़ी में केवल हमें इकाई का अंक चाहिए और इकाई के अंक का 3 बार गुणा करके इकाई का अंक निकालना है। तो 3 तिरका 9 तिया 27, 7 आ गया। अब हमें इनसे कोई रिश्ता नहीं रह गया इनसे, ठीक है। अब 7 आ गया, 19 से ऊपर ना जाए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिरका 9 तिया 27, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका आंसर 27 निकलेगा। 27 का घन है ये, पूर्ण घन में लागू है। और सवाल पूर्ण घन ही का आता है, कभी ऐसा नहीं आता। घनमूल पूछेगा, ऑप्शन देख के तुम्हें पता चल जाएगा, ऑप्शन भी पूरे ही दिए होंगे तो तुम समझ जाओगे पूर्ण घन ही निकलना है इसका। और देखो इसमें और सवाल, जैसे कि एक आध और, 73 का घन कितना होता है? 389 जी। तो अगर इसका घनमूल निकालना है तो क्या करोगे? 3 की जोड़ी बनाओगे, बाकी के फ्री छोड़ोगे। अब 7 का 3 बार गुणा करोगे, 7 7 49, 7 3 आएगा। तो इसके स्थान पर 3 लिख दो, ये हट गए। अब 389 से ऊपर नहीं आना चाहिए, तो घन याद होना चाहिए 11 तक और वर्ग याद होने चाहिए 25 तक मिनिमम, और ऊपर हो जाए तो और खुशी की बात है। लेकिन मिनिमम वर्ग याद होने चाहिए 25 तक और घन याद होने चाहिए 11 तक। तो 55 25 पंचे 125, 6 6 36 6 216, 7 7 49 7 343, 8 8 64 8 बड़े हो गए, तो 512 बड़े हो गए। तो 7 आ जाएगा, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? 7। तो इसका आंसर है 73। 9 नाम 81 नंबर 729 बड़े हो जाएंगे, 7 बार आएगा। अच्छा सवाल एक चीज और देखो, एक चीज और देखना। अगर हमने कही जब इकाई पर 5 हो, जब इकाई पर 5 हो तो तुम्हें क्या करना है? 15 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 35 का स्क्वायर क्या होता है, 45 का स्क्वायर क्या होता है। इसी प्रकार जब इकाई पर 5 हो तो तुम्हें क्या करना है? इकाई 5 5 25 कर दो और 1 के बाद आता है 2, 1 दूनी 2, 5 25 कर दो और 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 दूनी 6, 5 25 कर दो और 3 के बाद क्या आता है? 4, तो 3 चौका 12 कर दो, 5 25 कर दो, 4 के बाद क्या आता है? 5, 5 चौका 20 कर दो। इसी प्रकार हमने कहा 55 का स्क्वायर, तो इकाई का तो 5 25 कर दो और 5 के बाद आता है 36, 30 25, तो कर लोगे। बात समझ में आ रही? जब इकाई पे 5 है, जब केवल 5 के लिए है, ये केवल 5 के लिए,
केवल 5 के लिए है जी, केवल 5 के लिए। सवाल देखो, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना जरूरी है सीखना। कई बार क्या होता है, सवाल ऐसा लिखता है, वो कहता है इसमें क्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो भाग विधि आना बहुत जरूरी है, क्योंकि शेषफल जो बचता है वही घटाना पड़ता है। या फिर वो कहता है क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो भी भाग विधि आना बहुत जरूरी है। तो अपन सवाल कैसे करेंगे, देखो जोड़ी बनाएंगे उल्टी तरफ से, एक जे बन गई, एक जे बन गई, एक जे बन गई। आखिरी में या तो जोड़ी होगी या फिर जोड़ी नहीं होगी, आखिरी में या तो जोड़ी होगी या फिर जोड़ी नहीं होगी। अगर जोड़ी है तो उससे ऊपर वर्ग नहीं जाना चाहिए, और अगर जोड़ी नहीं है, मान लो सिंगल 7 है, तो 7 से ऊपर वर्ग नहीं जाना चाहिए। पहली बार और आखिरी बार वर्ग सोचते हैं, इसके बाद वर्ग कभी नहीं सोचेंगे इस सवाल में। तो पहली बार आखिरी बार सोचो वर्ग, 13 से ऊपर वर्ग ना जाए ऐसा सोचो। 3 त्रिका 9, 4 चौको 16 बड़े हो जाएंगे, तो 3 त्रिका 9 जैसे तुमने वर्ग सोच लिया, अब वर्ग नहीं सोचेंगे पूरे सवाल में, अब पूरे सवाल में वर्ग नहीं सोचेंगे। तो 13 में से 9 गए, कितने बचे, 4। इस 3 को यहाँ जोड़ना पड़ता है 6, और ये जोड़ा उतरता है पूरा, ये 76 उतारो पूरे, और 6 का भाग दो 47 में, तो 6 7 42। तो 7 को लिख दो यहाँ और 7 को लिख दो यहाँ, लेकिन इन 7 की जगह पक्की नहीं है। हाँ, मतलब जे केवल जे लड़की वाले केवल देखबे आए, वह पक्की नहीं भाई। जे देखबे आए, अब पक्की है कि नहीं वो लेन देन पर निर्भर करेगा, इनकी डिमांड ज़्यादा तो नहीं हो रही। तो गुणा करके देख लो, 7 का गुणा इसमें करो, 7 7 49, 7 6 42, 42 और 4 कितने हो गए, 42 और 4 46। तो 4 से 69 छोटे हैं, बजट से कम है, हो जाएगा, तो हो जाएगा, यानी सही है, बात पक्की है। तो 7 7 49, 7 6 42 और 4 कितने हो गए, 46। लोग छोटे हैं, हो जाएगा। अगर मान लो जो बड़े हो जाते तो 7 की जगह जो 6 कर लेते, 6 यहाँ 6 यहाँ, दूसरा और क्या जे नहीं करें तो ये नहीं। 16 में से 9 गए, कितने बचे, 7 बचे। 7 में से 7 गए, कुछ बचा नहीं, 4 में 4 गए, कुछ बचा नहीं, लेकिन ये जो 7 है तो एक बार यहाँ जुड़ता है, ये 7 एक बार यहाँ जोड़ना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब वो जोड़ा उतरेगा, ये जोड़ा उतरेगा ऐसे करके, ठीक है। अब 74 का भाग 74 में तो एक बार जा रहा और स्पष्ट दिख भी रहा, 1 का गुणा इसमें करोगे 741 आएगा, कट गया तो आंसर जे है। लेकिन एक जोड़ता है वैसे यहाँ, लेकिन जरूरत ही नहीं है, क्या फायदा, जोड़ के करोगे आगे कोई है ही नहीं, आंसर जे हो जाएगा 371, ये कहलाएगा इसका आंसर। इसका मतलब 371 का ये वर्ग है। आना बहुत जरूरी है ये विधि, क्योंकि वो ऐसे पूछता क्या घटाया जाए, तो शेषफल जो बचता है वही घटाया जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या जोड़ा जाए, तो एक बड़ा के भाग दिया जाता है, ये जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। सवाल देखना, सवाल में क्या जोड़ी बनाई तुमने उल्टी तरफ से ही जोड़ी बनती है, यहाँ से ऐसे। तो एक जोड़ी जे है, एक जोड़ी जे है, एक जोड़ी जे है, एक की जोड़ी नहीं बनी। तो अब जो वर्ग सोचोगे, पहली और आखिरी बार सोचोगे, तो ऐसा वर्ग सोचोगे 1 से ऊपर ना जाए, 1 एकम 1, तो 1 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो, ये कट गया। अब वर्ग नहीं सोचोगे कभी भी। अब इस 1 को जोड़ो, यहाँ 1 और 1 कितने होते हैं, 2। अब ये 81 का जोड़ा उतार लो यहाँ, और 81 में 2 का भाग दो, 2 चौको 8, 4 बार गया, सुनना 2 मिनट, 4 बार गया हमारा भाग, लेकिन इस 4 की जगह अभी पक्की नहीं है। अब 4 का गुणा 24 में करके देखो, बड़े तो नहीं हो रहा है, तो 24 चौको 96, तो ये कैंसिल माना जाएगा। और दूसरा देखेंगे अपन 4 से छोटा वाला, तो 3 देखेंगे, इस 4 को हटा के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3। तो 3 का गुणा 23 में करके देखो, बड़े तो नहीं है अभी, नहीं अब नहीं है। तो 23 से 69, 81 में से जाएंगे तो 12 बचे। इस 3 को यहाँ जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 26। अब ये जो 81 के बाद 44 हो जाएगा ऐसे। तो 26 का भाग दो 124 से ज़्यादा ना जाए, या फिर 2 का भाग दो 12 से बड़ा ना जाए। लेकिन हमें बात सुनना, अगर 2 का भाग 12 में दोगे तो हो सकता है 1-2 बार में नीचे से रखना पड़े तुम्हें। तो बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देने की कोशिश किया करो। 2 का भाग दोगे 6 बार जा रहा, तो 6 से तुम्हें 2-3 बार नीचे से रखना पड़ेगा, हो सकता है। तो 26 का सीधा दो, 26 चौको कितने होते हैं, 104, और 26 पंचे तो बड़े हो जाएंगे। जो 4 बार जा रहा है 26 चौको, 4 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखने। ये बात याद रखना, ये केवल लिखे हैं, पक्की नहीं है जगह। पक्की कब होगी, जब इस 4 का गुणा 264 में इससे छोटा है। तो 4 चौको 16, 4 सिंह 24, 25, 4 दूनी 8, 2 10, छोटे हैं, लिख दो। 4 चौको 16, 4 का गुणा इसमें कर रहे हैं, और 4 सिंह 24, 25, 4 छोटे हैं तो माइनस कर दो। नहीं, इतने छोटे नहीं, जब तुमने इसका भाग इसमें दिया है तो इतने छोटे होंगे नहीं, होंगे तो बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे, नहीं हो सकता। जब यहीं भाग देके फिटिंग का दिया है तुमने तो कभी नहीं हो सकते छोटे ज़्यादा।
यहाँ अगर भाग दे के चेक कर रहे तो 14 में 6 गए 8, 14 में 6 गए 8 और 2 में से 1 गया 1, सही है। और इस 4 को यहाँ जोड़ना मत भूल जाना जी भाई साहब, बहुत ज़रूरी है जी, ठीक है। तो आगे क्या है 26, अच्छा वो लिखो, पहले लिख लो, ताल लो, जोड़ा। 26 का भाग 188 से ऊपर ना जाए, 26 का भाग देख लो किससे आता है, या तो 3 आएगा या 7। बिल्कुल सही बात है। 3 तो छोटा हो जाएगा और 7 ही हो। तुम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पूर्ण वर्ग है तो 9 बनना चाहिए, तो 7 बार हो रहा। लेकिन मान लो ये पूर्ण वर्ग ना होता तो फिर गुणा होता। फिलहाल हमने ऐसे अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पे 9 बनाना है तो पक्के में 7 7 49 तो होना ही होना है, या 3 त्रिकानों होना है तो 3 त्रिकानों तो छोटे हैं बहुत, 7 7 49 ही होना है। लेकिन तुम भाग कैसे दोगे, 26 का 188 में ऊपर ना जाए तो 26 सत्ते कितने होते हैं, 7 6 42 7 2 14 188 182 होते हैं। तो सही है, फिटिंग का है तो 7 यहाँ लिख दो, 7 यहाँ लिख दो, तो 7 का गुणा इसमें कर दो तो 188 09 ही आएगा, ऐसे काटे तो तो इसका आंसर हो जाएगा 1347। 7 को यहाँ जोड़ना पड़ता है लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी। 1347। हाँ, अगर यहाँ कुछ बच जाता शेष और तुम्हें दशमलव में ले जाना है उसे अंदर, तो फिर जोड़ के फिर आगे चलेगी प्रोसेस। मान लो शेष बच गया तो क्या करोगे, यहाँ लगाओगे दशमलव, और जैसे ही दशमलव लगाओगे तो तुम्हें 00 00 00 बहुत मिल जाएंगे, जितने चाहो उतने 00, जितने चाहिए उतने 00 एक दशमलव लगाने के बाद। भाग में सिंगल 0 मिलता है, 1 0 फ्री मिलता है, इसमें 00 फ्री मिलते हैं। इसमें तो वैसे ही बस 2 2 करके जितने चाहिए वो तो वैसे चलेगा। अगला सवाल कैसा है, ध्यान से समझना। 161.29 का वर्गमूल ज्ञात करो। अगर तुम्हें दशमलव के वर्गमूल ज्ञात करना है तो जोड़ी बनेगी उल्टी तरफ से दशमलव के इस तरफ की। हम क्या कह रहे हैं, फिर से सुनना, जोड़ी बनेगी उल्टी तरफ से दशमलव के इस तरफ की, या फिर तुम ऐसे समझ लो कि इस तरफ तो जोड़ी जाती है इस तरफ को और दशमलव से जोड़ी बनती है इस तरफ को। तो एक जोड़ी ये बन गई और यहाँ 0 लगाने का अधिकार कितना भी है तुम्हें, और यहाँ 0 लगाने का अधिकार कितना भी है तुम्हें। कितने 0 चाहिए लगा लो, सब फ्री हैं तुम्हें, लेकिन बीच में 0 नहीं आना चाहिए कहीं भी। आ रही बात समझ में। जोड़ी इस तरफ को बनती है, जोड़ी इस तरफ को बनती है, तो इस तरफ 0 बन की जोड़ी बन जाएगी ऐसी, और इस तरफ 0 बन तो कोई मतलब ही नहीं है 0 बनेगा। और इस तरफ जोड़ी कैसी बनेगी, 29 की 00 की 00 की 00 की, जितने 00 चाहिए ले लो, ठीक है। तो जोड़ी समझ लेना कैसे बनेगी, दशमलव की इस तरफ को जाएगी और इस तरफ आएगी तो ऐसे आएगी। अब सवाल कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो। सबसे पहले 1 से ऊपर ना जाए, 1 एकम 1 कट गया, अंक उतारो 61 के, 1 जोड़ दो इसमें 2। अब 2 का भाग दो 61 में 3 बार जाएगा, लेकिन ये 3 का गुणा 23 में 69 हो रहा है बड़ा, तो ये जाएगा 2 बार। तो 22 दूनी कितने होते हैं 44, 61 में 44 कम करो 17 बचे। अब क्या है, 2 इसको पहले जोड़ना मत भूल जाना, जे बहुत गड़बड़ हो जाएगी सब। अब दशमलव लगा है तो दशमलव लगा दो। अब अवतारो 29, 7 बार जाएगा। अब 24 का भाग 172 से ऊपर ना जाए, 24 सत्ते कितने होते हैं, 7 नहीं पूर्ण वर्ग वो मत सोचो, पूर्ण वर्ग है वो तो हो गया तुम्हारा पूर्ण वर्ग सा। चलो 7 बार जा रहा है जी, 7 7 49, 7 चौको 28, 4 32 की 2 हंसलाई 3, 17 से 29, तो ये आंसर हो जाएगा 12.7। एक सवाल और लिखेंगे उसके बाद करेंगे अपन। बिल्कुल सही बात है, 00 उतारते जाओ, शेष बचता जाए, 00 लेते जाओ, 00 लेते जाओ, जितने अंकों तक चाहिए लेते जाओ, फ्री है वे, फ्री है वो। नहीं क्यों नहीं आएगा, कई बार आएगा, कटेगा नहीं, बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा। 2-3 पॉइंट तक कर दो बस। सवाल लिखो अगला। सवाल कैसा है, 0.9 का वर्गमूल ज्ञात करो। बहुत ज़रूरी है सीखना 0.9 का, क्योंकि मन जाएगा 0.3 पे। 0.9 का वर्गमूल 0.9 ही आंसर है। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इस हिसाब से 0.9 का वर्गमूल 0.9 ही होता है। क्यों होता है ये देखना, जैसे मान लो तुमने वर्गमूल शुरू किया 0.9 का, तो तुम जोड़ी बनाओगे दशमलव की इस तरफ, और इस तरफ तो कई सारे 0 हैं, जितने चाहो उतने फ्री हैं, जितने चाहो उतने फ्री हैं। दशमलव के उस तरफ 0 लगाने की आज़ादी है हमें, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम कितने भी 0 ले सकते हैं। तो यहाँ एक ऐसे जोड़े बन जाएंगे ऐसे। इसके बाद तुमने क्या किया, वर्गमूल किया, तो सबसे पहले पॉइंट से शुरू होना, तो पॉइंट तो लगा ही दो, क्योंकि जो कुछ है पॉइंट की उसी तरफ है। अब 90 से ऊपर ना जाए तो वर्ग सोचो, 9 नाम 81, तो 9 नाम 81,
आ रही बात समझ में। अब बची 9, अगर 1 अंक तक चाहिए तो यही आंसर है, और अगर 3 अंकों तक चाहिए तो फिर और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम 3 अंकों तक निकाल रहे हैं तो 9 को यहाँ जोड़ दो, पहले 18 कर दो और यहाँ पे 00 उतार लो, तो 18 का भाग 90 में दोगे 5 बार जाएगा लेकिन बड़ा हो जाएगा। 5 का 185 में गुणा करोगे अगर तुम, तो बड़ा तो वो होना ही होना है। अच्छा एक चीज़ और, 185 लिखा है जो तुम्हारा 18 एकम 18 पंचे 90 को तो बढ़ा जाएगा, तो 4 बार जाना चाहिए फिर। 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 33 और 4 एकम 4 और 3 7, सही है। तो 4 का गुणा कर दो 184 में, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 33, 4 एकम 4 और 3 7, 10 में 6 गए 4, 10 में 4 गए 6, 9 में 8 गया 1। अब क्या करो, इस 4 को यहाँ जोड़ दो 188 और जे 00 और उतार लो इसमें, अगला 00। अब 18 का भाग 164 से ऊपर ना जाए, 18 नम्मा 162, तो 9 यहाँ लिखोगे, 9 यहाँ लिखोगे, लेकिन इनकी जगह तब तक पक्की नहीं है जब तक 9 का गुणा इसमें होगे सिद्ध ना हो जाए कि इससे छोटा है। तो यहाँ ऐसे अपन कर लेंगे इसको, 2 अंकों तक 9.094 हो जाएगा, और 9 से गुणा करोगे तो बड़ा आ रहा है, इसको गुणा करके देख लो। 8 बार जाना चाहिए इसका, 8 बार जाना चाहिए इसका, 8 8 64 की 4, जो भी आएगा गुणा करके देख लेना। इसका आंसर है 0.948। ये 3 अंकों तक है, लेकिन पेपर में 1 अंक तक पूछा है तो 0. जानबूझ के उन्होंने कन्फ्यूज किया कि 0.9 का वर्गमूल 0.9 कैसे हो जाएगा, लेकिन है 0. हाँ चौथा ऑप्शन दिया, 0.9 का वर्गमूल 0.9 ही है, ये तो है ही नहीं, बाकी 3 देख लो।